इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है जम्मू कश्मीर में। राजौरी में सेना ने आतंकियों को ढेर किया है एनकाउंटर में। नौशेरा के पास मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि लाम सेक्टर में आतंक की साजिश नाकाम रही। आतंकवादियों की कोशिश कर रहे थे घुसपैठ की, जिस दौरान ये मुठभेड़ हुई सेना और आतंकवादियों में, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और सेना के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। राजौरी में सेना ने एनकाउंटर किया और उस एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। नौशेरा के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान मुठभेड़ होती है आतंकवादी और सेना के बीच में, और उस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। लाम सेक्टर में कर रहे थे आतंकी साजिश, लेकिन उनकी साजिश को नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। और राजौरी में सेना ने एनकाउंटर किया, एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सामने आ रही है। 2 आतंकवादियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। राजौरी में सेना ने एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी के ढेर होने की यह खबर सामने आ रही है। इनकी कोशिश नाकाम रही, घुसपैठ की कोशिश आतंकवादी कर रहे थे, जिस दौरान पे एनकाउंटर किया भारतीय सेना ने और 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। रमन सैनी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं लाइव। रमन, ये बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। नौशेरा के पास बताया जा रहा है ये मुठभेड़ हुआ, जिसमें 2 आतंकवादी जो है ढेर हो गए हैं, और क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर आपके पास है? जी हाँ नया, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से भारतीय सेना को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारतीय सेना ने 2 घुसपैठी जो आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लाम सेक्टर नौशेरा का इलाका पड़ता है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। वहाँ पर बीती रात करीबन 11:30 बजे के आसपास में जानकारी मिलती है कि 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो घुसपैठ करने की फिराक में है। और जैसे ही जानकारी मिलती है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को भारतीय सेना एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर अम्बुश लगाती है। और जैसे ही भारतीय सेना की रडार में ये आतंकी देखे जाते हैं, उसके बाद वहां मुठभेड़ की शुरुआत होती है और 2 आतंकवादियों को मार गिराने में भारतीय सेना को कामयाबी मिल जाती है। और उसके ठीक बाद जो है वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उन दोनों आतंकियों के शव को बरामद कर लिया गया है। इनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्टल और बड़ी तादाद में वारलाइक स्टोर जो है इनके पास से बरामद किया गया। भारतीय सेना ने उस पूरे इलाके को खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई और आतंकी उस इलाके के अंदर छिपा तो हुआ नहीं है। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे इस खबर पर हमने जी सुबह भी दर्शकों तक ये बड़ी खबर पहुंचाई थी, इस पर लगातार अपडेट भी आप पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। क्या लगता है कि 2 आतंकी तो ढेर हुए हैं, इनके साथ और भी आतंकवादी होने के यहाँ पर आसार हैं? देखिए जानकारी 2 से 3 आतंकवादियों की मिली थी। जो इंटेल इनपुट मिला था उसके आधार पर ये एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को एक्टिवेट किया गया था और उसके बाद ही वहां पर मुठभेड़ हुई है। हालांकि 2 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। अभी हो सकता है कि 1 आतंकवादी और छिपा हो, या फिर वो फायरिंग की आड़ में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार निकल गया हो। तो फिलहाल उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वहां पर कोई आतंकी और मौजूद तो नहीं है। लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है, चाहे वो साउथ ऑफ पीर पंचाल का यानी कि कुपवाड़ा और उड़ी सेक्टर हो, या फिर नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो जो राजौरी और पुंछ का इलाका है, इन दोनों इलाकों में इस समय बड़ी तादाद में आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में है। और जम्मू कश्मीर में चल रही चुनाव प्रक्रिया में खलल डालने की कोशिश जो है उन आतंकवादियों की तरफ से लगातार की जा रही है। चुनाव का जिक्र आप कर रहे हैं रमन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चुनाव के चलते आतंकवादी की जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा बढ़ गई है जम्मू कश्मीर में। लगातार हम भी खबरों के अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या लगता है कि कोई बड़ी आतंकी साजिश के फिराक में ये आतंकवादी हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय सेना हो या सुरक्षा बल हो, उनको जो इंटेल इनपुट मिल रहा है, इनकी इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो आतंकी घुसपैठ कर इस समय जम्मू के अलग अलग जंगलों में छिपे हुए हैं, या फिर जो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश में यहाँ पर उनकी कोशिशें जो जारी हैं, उनको साफ निर्देश दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसमें खलल डाला जाए, उसमें किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए। इसीलिए न केवल लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया
गया है, जिसकी बदौलत भारतीय सेना को घुसपैठ कर रहे आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिल रही है। इसके साथ साथ में जो आतंकी इस समय हिंटरलैंड यानी कि जम्मू के अंदरूनी इलाके के अंदर घुसपैठ कर आए हुए जो यहाँ छिपे हुए हैं, उनके खिलाफ भी बड़ा अभियान जो है वो सुरक्षा बल लगातार चल रहे हैं। जो शहरी इलाका है, क्योंकि 18 सितंबर को पहला फेज का मतदान चिनाब रीजन में यानी कि रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिले में जम्मू प्रांत के अंदर होना है, और ये तीनों इलाके इस समय आतंकवाद से प्रभावित हैं। यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी है, इसलिए वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर मतदान पूरी तरीके से ठीक ठाक हो जाए, वहाँ किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हर एक जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया गया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव के चलते प्रचार प्रसार भी जोरों पर है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसको लेकर हमने देखा कि राजनाथ सिंह भी दौरे पर रहे और उस दौरान उन्होंने कहा कि एलओसी के जो लोग हैं वो भारत में शामिल हो जाएं। तो ये तमाम जब बयान आते हैं मंत्रियों की तरफ से, तो इसका कितना कुछ असर पड़ता है और इस वजह से कितनी आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं? जी देखिए, अभी चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो अमित शाह की बात करें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, वो लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। हमने 2 दिन पहले देखा कि अमित शाह यहाँ 2 दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर यहाँ से वापस गए हैं, और उसके बाद राजनाथ सिंह 1 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर आए थे। रामबन और बनिहाल में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लगातार डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, इसको देखकर पीओके के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हताश में हैं। उनको लग रहा है कि जो 50 साल पहले उन पर नाजायज कब्जा किया गया था उससे, और पाकिस्तान लगातार वहाँ उनके आवाम पर क्रूरता जो है वो वैश्विकपना तरीके से वहाँ पर क्रूरता जो है वो फैला रहा है, उनके साथ मार पिटाई करता है, उनको किसी तरीके से बंधक सा जो है वो बनाकर रखा है। तो वो अब जो पीओके के लोग होंगे उनको भी इस बात को सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो इस समय खुशहाल है, पूरी तरीके से संपन्न है, हर तरह के डेवलपमेंट काम यहाँ पर हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, रोड कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से मजबूत किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह की दूरियों को कम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीओके में अगर देखें तो आटे दाल का भी भाव जो है उनको पता चल रहा है कि किस तरीके से आसमान छू रहे हैं, और इन सब चीजों से लगातार इस समय अगर हम बात करें, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में लगातार हम देख सकते हैं किस तरह से सियासी उछाल वहां पर मचा हुआ है, और उसके बावजूद भी लगातार जो है आतंकवादी गतिविधि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भी जो है ज्यादा बढ़ गई गतिविधियां। इसके तार कितने पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से सियासी उथल पुथल जो है वो मची हुई है। जिस तरीके से उनकी अंदरूनी लड़ाई खत्म होने को नाम नहीं ले रही है, वहाँ पर आटा और पेट्रोल के दाम देखेंगे तो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं भारत के अगर हिस्से में देखें तो लोग कहीं ना कहीं खुशहाल नजर आ रहे हैं। यही कोशिश जो है वो राजनेताओं की इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करवा कर जो पीओके के लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग हैं, उनको किस तरीके से अपनी तरफ मिलाया जाए। और अब ये आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर से उठना भी शुरू हो चुकी है। हमने करीबन 4-5 महीने पहले देखा कि किस तरीके का विद्रोह वहाँ पर देखने को मिला, और जिस तरीके से लगातार वहाँ पर आर्मी हो पाकिस्तान की या पाकिस्तान पंजाब प्रांत की जो पुलिस है उनके साथ वहाँ के लोगों ने मार पिटाई की, खूनी संघर्ष वहाँ पर देखने को मिला। तो ये सब कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कितने त्रस्त हैं और कितने आतुर हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के साथ मिलने के लिए। इसीलिए इस वक्त का फायदा उठाते हुए लगातार भारत सरकार जो है वो भी ये कोशिश कर रही है कि वहाँ पर जो गुट इस समय पाकिस्तान के विरोध में है उनके साथ संपर्क कर उनको भारत के साथ मिलाने के लिए वहाँ अंदर से ही जो है वो आवाज़ बुलंद करवाई जाए, और वो आवाज़ बुलंद होती हुए फिलहाल नज़र भी आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कोशिश पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर और अधिक आतंकियों की घुसपैठ करवाकर जम्मू कश्मीर के चुनाव में दखल डालने की, यहाँ पर खलल डालने की कोशिश कर रहा है, उसको भी किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर विफल बनाया जाए, उसके लिए भी एक रणनीति तैयार की गई है। इसीलिए जिन जंगलों के अंदर आतंकी जम्मू के अंदर छिपे हुए हैं उन जंगलों को घेर लिया गया है, ताकि वो आतंकी जंगल से बाहर निकलकर किसी भी तरीके से रिहायशी इलाके में आकर चुनाव की प्रक्रिया है उसमें किसी तरीके का खलल न डाल सके। और दूसरी तरफ जो आतंकी इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, बिल्कुल पाकिस्तान की आपने बात की है। पाकिस्तान में अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से इमरान खान की रिहाई को लेकर भी वहां पर लोगों में आक्रोश है, सियासी उछल पुछल देखने को मिल रही है,
और लगातार वहां पर राजनीति जो है उसकी स्थिति बिगड़ी हुई है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की भी, तो बहरहाल यहाँ पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इसमें कई तो ढेर हुए हैं आतंकवादी और कई को गिरफ्तार भी किया है। तो जो गिरफ्तार हुए आतंकवादी उससे लगातार पूछताछ भी जारी है। तो क्या कुछ इनसाइट सामने आए हैं कि क्या इनके मंसूबे हैं, क्या ये कोई बड़ी आतंकी साजिश रचने के फिराक में है? देखिए, मंसूबे इनके बिल्कुल साफ हैं, क्योंकि सीमा पार से लगातार इन लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में खूनी संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए और लगातार यहाँ पर जो आतंकी हमले हैं उनमें तेजी लाया जाए। इसीलिए हमने पिछले करीबन 2.5-3 महीनों में देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक, चाहे कठुआ का इलाका हो, चाहे राजौरी का इलाका हो, चाहे डोडा का इलाका हो, वहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश जो है वो इन आतंकवादियों की तरफ से की गई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना जो है वो इस रणनीति पर काम कर रही है कि अब जो आतंकी घुसपैठ कर आए हैं इनको किस तरीके से आतंकी घटनाओं को करने से रोका जाए, क्योंकि इस समय जो OGW का नेटवर्क है, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क, जिनकी सहायता से ये लोग जम्मू कश्मीर के अलग अलग जंगल के अंदर छिपे हुए हैं, वहाँ पर उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है। उस OGW नेटवर्क को भी ध्वस्त करने की तैयारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी तरीके से कर ली है। इसमें कई OGWs पकड़े भी गए हैं और जो OGWs पकड़े गए हैं उनके माध्यम से ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पहले तो कोशिश थी लोकसभा चुनाव में खलल डालने की, इसमें आतंकी हमला को करने की, लेकिन उसमें पाकिस्तान के आतंकी कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा चल रही थी उसमें किसी तरीके से खलल डालने की कोशिश थी, उसमें भी बिल्कुल रमन, हम एक तरफ देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सभी नेता पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहुंचकर प्रचार प्रसार का भी जो दौर है शुरू हो गया है। लगातार लोगों में उत्साह भरा जा रहा है, चुनाव को लेकर लोगों में जो है उत्साह भरा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आतंकी गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं जिससे कि लोगों में भय का माहौल भी बढ़ जाता है। तो इस पूरी स्थिति को किस तरीके से कंट्रोल में रखा जा रहा है? लोगों की बात करें तो लोगों की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, लोगों का कहना है कि लोग, अब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो साफ तौर पर शांति चाहते हैं, यहाँ पर तरक्की चाहते हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी के लोग हों, चाहे वो जम्मू के लोग हों। उनका कहना है कि बहुत हो चुका, अब खून खराबे का दौर जो है करीबन 30 साल से जम्मू कश्मीर इसी खून खराबे में पिसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरीके से रुक गया था। अब एक मौका मिला है जब जम्मू कश्मीर जो है वो देश की बाकी स्टेट के साथ एक धारा के साथ जुड़कर जो है वो आगे बढ़ सकता है, और यही कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के काम को बढ़ाया जाए। इसलिए हमने देखा कि रोड का जाल जो है वो यहाँ पर बिछाया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह की जो दूरी है वो टनल के माध्यम से कम की जा रही है। लगातार यहाँ पर सुपर हाईवेज या फिर एक्सप्रेस हाईवेज के बनाने के काम जो है वो बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को अब इस बात का संकेत दे रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उससे उनके आने वाला जो समय होगा वो काफी खुशहाल होगा। जी हाँ, ठीक है रमन, बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार अपनी नजरें बनाए रखी है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद।